हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि हम लोग रेडियोग्राफिक फिल्म के साइज़ के डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। तो रेडियोग्राफिक फिल्म जो आईओपीए फिल्म होता है ना, उसके साइज़ 0, 1 एंड 2। साइज़ 0 जो है वो बच्चों के लिए यूज़ होता है। आईओपीए फिल्म का साइज़ 0 बच्चों के लिए यूज़ होता है और उसकी डायमेंशन होती है 22x35। आईओपीए साइज 0 बच्चों के लिए यूज होता है, उसकी डायमेंशन होगी 22x35 mm। साइज 1 जो है वो एंटीरियर टिथ के लिए यूज होता है 22x40 mm, इसकी डायमेंशन होगा 22x40 mm। साइज 2 आईओपीए फिल्म का डायमेंशन कितना होता है 32x41 mm फॉर एडल्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये डायमेंशंस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाइट विंग फिल्म के डायमेंशन साइज 0 जो है वो बहुत छोटे बच्चों के लिए, बाइट विंग में साइज 0 हम लोग बहुत छोटे बच्चों के लिए याद रखते हैं। साइज 1 चिल्ड्रंस के लिए एंड साइज 2 एडल्ट्स के लिए, ये इजी है। यहाँ आप कुछ ट्रिक बना लो, अगर 0, 1 एंड 2 में तो 22, 24, 32, 22 में 2 बढ़ रहा है, 22, 24, उसके बाद 32, यहाँ 35, 40, 5 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है। या फिर आपको जैसे इजी हो वैसे कर लो, मैं तो ऐसे कर लेती कि साइज 0, 1 एंड 2 है तो 22, 24, देन 32, देन इधर 35, 40, 41, ये डायमेंशन हो गया। स्क्रीन फिल्म जो ओक्लूजल रेडियोग्राफ होता है, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ में जो स्क्रीन फिल्म होती है ना एक्स्ट्रा ओरल प्रोजेक्शंस के लिए, उस स्क्रीन फिल्म की साइज 8x10 इंचेस होते हैं। एक्स्ट्रा ओरल फिल्म के लिए जो स्क्रीन फिल्म हम लोग यूज करते हैं जो ब्लू एंड ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है 8x10 इंचेस होता है एक्स्ट्रा ओरल प्रोजेक्शंस के लिए। A typical full mouth set of radiograph consists of 21 films including the third molars। एक टिपिकल फुल माउथ रेडियोग्राफ अगर आपने करना है तो उसमें कितने फिल्म लगेंगी 21 फिल्म्स इंक्लूडिंग द थर्ड मोलर्स। थर्ड मोलर्स भी इसमें एक्सरे रेडियोग्राफ में आ जाएंगे। 21 फिल्म्स इट कंसिस्ट ऑफ। अकॉर्डिंग टू फिन द नंबर ऑफ रेडियोग्राफ्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एज इज, फिन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रेडियोग्राफ्स रिक्वायर होते हैं एज में। तो एंटीरियर आईओपीए जो है 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 2 आईओपीएज में काम हो जाएगा। 3 to 6 ईयर्स के किड के लिए 6। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। पोजिशनिंग द ट्यूब हेड टू डायरेक्ट द बीम टूवर्ड downward from the horizontal in the vertical plane is termed as positive vertical angulation and directing the beam upward is negative vertical angulation। इसका क्या मतलब है कि एक्सरे बीम को ऐसे पोजीशन करना, डाउनवर्ड में पोजीशन करना इन द वर्टिकल प्लेन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव वर्टिकुलर एंगुलेशन। ऐसे पॉजिटिव वर्टिकुलर एंगुलेशन होगा। और जब एक्सरे बीम को हम लोग ऐसे अपवर्ड की तरफ पोजीशन करके रखेंगे तो नेगेटिव वर्टिकुलर एंगुलेशन होगा। हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन ऑफ बीम प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस द डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द इमेज ऑफ द क्राउन्स एट द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस। हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन ऑफ बीम जो है वो प्राइमरीली इन्फ्लुएंस किसको करते हैं, डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग इमेजेस को क्राउन के इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस में। ये हमारा लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ इमेज शेप डिस्टॉर्शन। पोजिशनिंग द फिल्म पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ, मिनिमाइज कैसे करेंगे हम लोग, फिल्म को पोजीशन करेंगे लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ओरिएंटिंग द सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, हमने समझा हुआ है। काउजेज ऑफ इमेज फॉर शॉर्टनिंग क्यों हो जाएगी, सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द फिल्म बट नॉट टू द ऑब्जेक्ट, मोर पॉजिटिव वर्टिकुलर, ये दोनों हमारा पढ़ा हुआ है, समझाया हुआ है। काउजेज ऑफ पैरेललिंग टेक्निक एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। Also called as right angle or long cone technique. The film is placed parallel to the long axis of the object. फिल्म को long axis of the teeth object की रखते हैं। पैरेललिंग टेक्निक में फिल्म कहाँ रहेगी, सेंट्रल रे, फिल्म कहाँ रहेगा पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। सेंट्रल रे इज परपेंडिकुलर टू बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द फिल्म। सेंट्रल रे इधर से जाएगा, परपेंडिकुलरली जाएगा। टेक्निक मिनिमाइजेस डिस्टॉर्शन एट इट ओबेज द इमेजिंग प्रिंसिपल। पैरेललिंग टेक्निक्स में क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन मिनिमाइज होते हैं। पैरेललिंग टेक्निक इज प्रीफर्ड मेथड ऑफ टेकिंग आईओपीएस। ये हो गया डिसएडवांटेज। टू पोजिशन द फिल्म पैरेलल टू द टीथ, द फिल्म शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द टीथ मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हेल्ड विदाउट द यूज ऑफ फिल्म होल्डर्स। ठीक है, पहला शॉर्ट एडवांटेज हो गया इसका। दूसरा, इंक्रीज ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस कैन रिजल्ट इन सम इमेज मैग्निफिकेशन एंड लॉस ऑफ डेंटेशन बाय इंक्रीजिंग द पेनिम्ब्रा।
ये हो गया। बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक को सिजन्स्की रूल ऑफ आइसोमेट्री भी बोलते हैं, जिसमें ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के इक्वल एंगल्स है और कॉमन अगर एक साइड है तो हो जाएगा रूल ऑफ आइसोमेट्री। द फिल्म इज प्लेस्ड क्लोजर टू द टिथ और इज नॉट पैरेलल टू द लॉन्ग। ये दोनों हमारा है लास्ट पेज में, देख लेना आप। एंगुलेशंस एक बार देख लेते हैं, ध्यान आ जाए तो ठीक है। इंसाइजर के लिए जो मैक्सिला में बाइसेक्टिंग एंगल के लिए, बाइसेक्टिंग एंगल प्रोजेक्शन में इंसाइजर्स के लिए जो होगा मैक्सिला में 40 डिग्री एंगल होगा। कैनाइन के लिए 45 डिग्री, सब प्लस में है देख लेना आप। प्री मोलर्स में 30 डिग्री एंड मोलर्स में 20 डिग्री होगा। एंड देन मैंडिबल में 15, 20, 10 एंड 5। ऐसे यहाँ चाइल्ड पेशेंट में वर्टिकुलर एंगुलेशन दे रखा है इन्होंने, इंसाइजर्स के लिए कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के लिए, और ये यहाँ। अब आता है एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ की बारी। अब आती है एंड ओपीजी की। ये देख लो आप, जीरो रेडियोग्राफी यूजेस फोटो कंडक्टिव सेलेनियम प्लेट्स इंस्टेड ऑफ फिल्म। जीरो रेडियोग्राफी में क्या यूज करते हैं हम लोग? सेलेनियम प्लेट्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फिल्म, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस इमेज विथ हाई कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, एज इनहेंसमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्ले, ये सब होता है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ।